हेलो ऑल। फेसिंग डिफिकल्टी इन लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ कंपनी अकाउंट्स। इसमें सब कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, चाहे वो कॉल इन एरियर हो, चाहे वो कॉल इन एडवांस हो, चाहे अप्लाइड अलॉटेड हो, चाहे ओवर सब्सक्रिप्शन हो, फॉर फीचर हो, रीच हो। तो मैं आज क्या करने वाली हूँ, ऐसा टफेस्ट न्यूमेरिकल लेने वाली हूँ जो आपका 6 मार्कर आता ही आता है। उसमें आपके पूरे चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे। एक वीडियो देखनी है, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ इशू ऑफ शेयर्स विल बी कवर्ड इन दैट वीडियो। लिंक मैं इसके साथ, इस रील के साथ शेयर करने वाली हूँ। यूट्यूब पे जाइए, मेरे चैनल पे इशू ऑफ शेयर्स के प्लेलिस्ट चेक कीजिए। इंडिविजुअली तो सारे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दिए हैं, अब एक ही वीडियो बनाएंगे और जिसमें हम सारी चीजों को कवर करेंगे। ऑल द बेस्ट। बस आज हम लॉन्ग क्वेश्चन लेने वाले हैं इशू ऑफ शेयर्स का। मैंने ब्रीफ तो पहले कर ही दिया है, तो चलो जी स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 122 है इशू ऑफ शेयर्स का, डीके गोयल का। एक्स लिमिटेड इशूड 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 2.5 पर शेयर। देखिए जी, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्वेश्चन मैं शेयर कर रही हूँ। लंबा है क्वेश्चन, क्योंकि मैं पूरी वीडियो में ये क्वेश्चन आपके सामने एज ए स्क्रीनशॉट नहीं रख पाऊंगी, क्योंकि मेरा पूरा बोर्ड यूटिलाइज होने वाला है। तो क्वेश्चन आपको साइड में रखना पड़ेगा, नोटबुक आपके हाथ में होनी चाहिए, पेन आपके हाथ में होनी चाहिए, चीजों को साथ के साथ नोट कीजिए, नहीं तो नहीं आएगा। मूवी नहीं है ना ये, मूवी होती तो स्टोरियां बैठ जाती है, मूवी नहीं है, कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कॉपी पेन चाहिए। ठीक है जी, अब हम पहले डिवीजन नोट कर लेते हैं कि कंपनी क्या करने जा रही है। 40,000 शेयर इशू करने वाली है। पहली चीज तो शेयर इशू प्राइस पे वर्क करना है। 10 रुपीज का बोला है, 2.5 प्रीमियम बोला है। तो एप्लीकेशन आपका 2 रुपीज का रखा है, अलॉटमेंट इन्होंने आपका रखा है 4.5 का। 4.5 का मतलब क्या हो गया, 2 रुपीज का अलॉटमेंट है, 2.5 का प्रीमियम है। ठीक है जी, उसके बाद 6 रुपीज की कॉल है, सिर्फ एक ही कॉल है। चलो जी, हमें जो हमारी मेजर जो एंट्रीज होंगी वो तो हुई 6, उसके अलावा और चीजें भी होंगी। तो दिस इज एप्लीकेशन, दिस इज अलॉटमेंट एंड दिस इज कॉल। ठीक है, ये तो हुआ डिवीजन, चेक कर लीजिएगा। 6 + 2 8 और +2 10। अब क्वेश्चन में हुआ क्या है, क्योंकि प्रोराटा है और प्रोराटा को भी मैंने डिफिकल्ट वाला उठाया है, मैंने कहा चीजें फंसनी चाहिए। चलिए जी, 20,000 को हमने दिए 10,000 शेयर। सबसे पहला काम ये कीजिए करिए कि आप अप्लाइड अलॉटेड चेक कीजिए। आपको अप्लाइड शेयर्स भी गिवन है, आपको अलॉटेड शेयर्स भी गिवन है। देखिए जी, जितना टाइम वर्किंग नोट में कम लगाएंगे उतना आपका टाइम बोर्ड में सेव हो पाएगा। 20,000 को आपने दिए 10,000 शेयर्स। जिन्होंने 20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया उन्हें कंपनी ने 10,000 शेयर दिए। पहला स्लॉट ये है। दूसरा स्लॉट बोला है 56,000 को 14,000। ठीक है जी, यहां पे आएगा सबसे बड़ा ट्विस्ट। इसके बाद बोला है 48,000 वालों को 16,000। ये ना मैंने एक क्वेश्चन निकाला है, मैं एक बात बोलूंगी, इसमें एक ऐसी हिडन वैल्यू है जो बच्चे गलत करते ही करते हैं। उस हिडन वैल्यू को कवर करने के लिए मैंने ये वाला क्वेश्चन पिक कर लिया है, और देख लीजिए बिल्कुल लास्ट में जाके आ रहा है, बोर्ड में भी आता है। इट वॉज डिसाइडेड दैट द एप्लीकेशन एक्सेस एप्लीकेशन मनी will be utilized in allotment and the surplus will be refunded. Point is this. उसके बाद दिया हुआ Ram to whom 1,000 shares were allotted and who belong to category A failed to pay the allotment money and his shares were forfeited after the call. इसमें रीइशू का कॉन्सेप्ट नहीं आया। चलो जी, रीइशू किसी और क्वेश्चन में ले लेंगे, अभी बाकी डिफिकल्टी लेवल इन्होंने दे दिया है। तो हमारी स्लॉटिंग तो हो गई। अब स्लॉटिंग के बाद काम स्टार्ट होता है। देखिए जी, हमें सबसे पहले चेक करना है कि हमारे पास एक्स्ट्रा मनी कितना है। एक्स्ट्रा मनी कैसे पता चलेगा? 20,000 वालों को हमने 10,000 दिए, यानी कि हमने 10,000 को कुछ भी नहीं दिया। 2 रुपीज के हिसाब से एप्लीकेशन आई। फर्स्ट स्लॉटिंग में 20,000 वी आर हैविंग एक्स्ट्रा। 56,000 थे, 56 में से 14 अलॉट हो गए, 42,000 का एक्स्ट्रा मनी हमारे पास एप्लीकेशन के मनी से ही मल्टीप्लाई हो, किसी के साथ हमारे पास पैसा आया तो हमारा आ गया 84,000 रुपीज एक्स्ट्रा। थर्ड स्लॉटिंग में 48 थे, 16 हमने अलॉट किए, बचे कितने? 32,000। 32,000 इंटू 2 तो आपका हो गया 64,000 रुपीज। ये आपका एक्स्ट्रा मनी है। अब इन्होंने कहा है एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी विल बी यूटिलाइज टुवर्ड्स अलॉटमेंट, और उसके बाद भी अगर कुछ बच जाता है तो भैया रिफंड करना है। पॉइंट ये बोला है, कोई सा भी पैसा कॉल्स में ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, ये सिचुएशन हुई। मैं साथ साथ थोड़ी बेसिक एंट्रीज भी कर ही देती हूँ, साथ साथ समझ में आएगा। मैं देखो जनरल एंट्री करनी, मेरे फॉर्मेट को इग्नोर करना, वो नहीं कर पाऊंगी क्योंकि यहाँ इतना स्पेस नहीं होता। हमारी पहली एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट।
ठीक है जी। हमारे पास टोटल कितना आया देखिए जी, हम अलॉट कितना कर सकते थे जी, 48,000 प्लस 56,000 प्लस 20,000, यानी 1,24,000 के लिए एप्लीकेशन आई, जिसमें से हमने सिर्फ 40,000 शेयर्स अलॉट करने हैं। इतना ओवर सब्सक्राइब्ड है, 1,24,000 की एप्लीकेशन आई और 40,000 शेयर्स ही देने हैं। तो जो फर्स्ट एंट्री बनेगी वो 1,24,000 शेयर से ही बनेगी। तो 2,48,000 रुपीज आपको तो हो गए रिसीव। ठीक है जी। अब सेकंड एंट्री क्या होती है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये कंबाइंड ही करनी है बेटा एंट्री आपको टू बैंक। अभी मैंने कुछ चीजें लिख दी हैं, मैं अभी चेक करती हूँ, मैं अमाउंट मैंने अभी नहीं निकाले हैं। तो 2,48,000 रुपीज आए हैं। ठीक है जी। ये सेकेंड एंट्री है। देखिए प्रोराटा केस है, तो जो हमारे पास एक्सेस पैसा आता है वो अलॉटमेंट पे ट्रांसफर करते हैं, उसके अलॉटमेंट में ट्रांसफर करने के बाद भी अगर कुछ एक्सेस बच जाता है तो रिफंड करते हैं। इस क्वेश्चन में ना नील वाली कोई सिचुएशन, रिफंड वाली सिचुएशन टेबल में नहीं है, लेकिन देखना मैं रिफंड निकालने वाली हूँ। यही एक पॉइंट था जिसकी वजह से मैंने ये क्वेश्चन ले लिया था, क्योंकि नॉर्मली जो चीज रिफंड हो रही होती है वो गिवन होती है, यहाँ गिवन नहीं है, लेकिन वी हैव टू फाइंड आउट और कैसे कैलकुलेट होगी, ये टेबल हमें हेल्प करेगी। कैसे देखिए जी, कैपिटल में तो आपका कितना जाना है वो भी डाल ही देते हैं, बाकी अलॉटमेंट का भी बताती हूँ। 40,000 शेयर्स कंपनी दे रही है, उतना ही कैपिटल में ट्रांसफर हो सकता है। कैपिटल में तो 80,000 रुपीज ही जाएगा। अब 240 में से 80 तो चला गया, कुछ पैसा अलॉटमेंट में जाना है, कुछ रिफंड होना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा आप मैं करने क्या जा रही हूँ। मैं करने क्या जा रही हूँ, मेरे को इस केस में अलॉटमेंट रिक्वायरमेंट चेक करनी पड़ेगी। ठीक है जी। कैसे पता चलेगा, कंपनी ने यहाँ पे 10,000 शेयर्स दिए, 10,000 शेयर्स दिए, 10,000 शेयर्स पे 4.5 रुपीज के हिसाब से अलॉटमेंट की रिक्वायरमेंट है। यहाँ कंपनी ने 14,000 शेयर्स दिए, 4.5 रुपीज के हिसाब से रिक्वायरमेंट है। यहाँ कंपनी ने 16,000 शेयर्स दिए, यहाँ पर भी 4.5 के हिसाब से रिक्वायरमेंट है। यानी अगर हम अलॉटमेंट की डिमांड करते हैं तो नंबर ऑफ शेयर्स तो हमारे यही रहेंगे ना जितने हमने अलॉट किए। इंस्टॉलमेंट थी 4.5 रुपए, उससे मैंने किया मल्टीप्लाई, 10,000 इंटू 4.5, 45,000 रुपीज। ठीक है जी। 14,000 इंटू 4.5, 63,000 रुपीज। 16,000 इंटू 4.5, 72,000 रुपीज। अब आएगा एक्चुअल सीन। पॉइंट ट्विस्ट का यहां पर आया 56 पे 14, 42,000 एक्स्ट्रा, 84,000 रुपीज। यही पॉइंट आपको समझना है क्या हुआ है। देखिए जी, हमारी रिक्वायरमेंट यहां पर थी 10,000 की, 2 रुपीज के हिसाब से 20,000 रुपीज। हमारे पास 45,000 रुपए की रिक्वायरमेंट, सॉरी हमारे पास एक्स्ट्रा मनी 20 था और हमारे को रिक्वायरमेंट 45 की है। इसका मतलब ये पूरा 20 का 20 हम एग्जॉस्ट कर लेंगे, एक्स्ट्रा मनी हम यूज कर लेंगे। लास्ट केस देखो, 64,000 रुपीज एक्स्ट्रा मनी था, हमारी रिक्वायरमेंट 72 की थी, यानी सारा एक्स्ट्रा मनी एग्जॉस्ट हो गया। ठीक है जी। तीसरी चीज, यहां पर हमारे पास एक्स्ट्रा मनी 84,000 रुपीज का था, 63,000 की रिक्वायरमेंट है, स्टिल वी आर हैविंग एक्स्ट्रा अमाउंट, दैट इज द पॉइंट, 21,000 रुपीज। तो इसका मतलब हम अगर यहाँ पर कुछ पैसा यूज कर सकते हैं तो 63,000 रुपीज ही यूज कर सकते हैं। तो इन तीनों का सम करते हैं तो 147,000 रुपीज आता है, और जो रिफंड होगा वो 21,000 रुपीज रिफंड होगा। हुआ क्या है, पिक्चर को ध्यान से देखिए, हुआ क्या, जो एक्स्ट्रा मनी था उस एक्स्ट्रा मनी को आप अलॉटमेंट रिक्वायरमेंट से कंपेयर करेंगे। आपकी जो अलॉटमेंट रिक्वायरमेंट है, अगर वो अलॉटमेंट रिक्वायरमेंट आपकी सेटिस्फाई हो जाती है एक्स्ट्रा अमाउंट से, दैट्स ओके। If you are not able to satisfy and still you are having some extra amount, that should be transferred to call money if it is specified. But if still extra money is there and nothing is specified regarding transfer to call money, that should be refunded. और ये जो रिफंड 21,000 रुपीज का हुआ, इसी के पीछे तो मैंने ये क्वेश्चन उठा लिया कि मुझे ये क्वेश्चन समझाना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन में स्पेसिफाइड तो कहीं नहीं था कि कुछ रिफंड करना है, और रिफंडेड दिया हुआ था लेकिन स्लॉटिंग नहीं दी हुई थी। तो ये हमारी अलॉटमेंट की एंट्री हुई। अब अलॉटमेंट रिसीव कैसे करनी है,
इक्विटी, इक्विटी तो है नहीं, खैर आपको स्पेसिफाई हो तो कीजिए, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। शेयर अलॉटमेंट, सॉरी अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। मैंने शॉर्ट में लिखा है, मेरे पास स्पेसिंग का इशू है। तो कैपिटल में कौन सा पैसा जाएगा, देखो जी हमारे पास शेयर्स पे 40,000, 2 रुपीज के हिसाब से 80,000 रुपीज हमारे कैपिटल में जाने चाहिए। ठीक है जी, हमारा प्रीमियम था 40,000 शेयर्स पे 2.5 का, तो हमारे 1 लाख रुपए यहाँ आने चाहिए, यानी हमारी 1,80,000 रुपए की रिक्वायरमेंट है अलॉटमेंट के टाइम पे। ठीक है जी, साथ साथ नोट करते जाइए क्योंकि कुछ चीजें मैं साथ साथ रब कर रही हूँ स्पेसिंग की वजह से। ठीक है जी, ये तो हमारा हुआ अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री। अब ड्यू की एंट्री के बाद हमें रिसीव करना है बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर भी है, ध्यान से देखिएगा, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है जी, अब यही तो एंट्री में ट्विस्ट है, यही समझ नहीं आएगा कैसे निकालना है, तो समझाते हैं जी। मैं कहां से रब करूं, मुझे ये सोचना पड़ रहा है। ठीक है जी, मैं आपको एक यहाँ नीचे हो सकती है वैसे, चलो कर देते हैं। अलॉटमेंट रिक्वायरमेंट जो हमारी है वो हमारी है 1,80,000 रुपए की। ठीक है जी, हमारे पास सेकेंड एंट्री में पता चल गया कि 1,47,000 रुपीज हमने अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दिए, बचे कितने 33। हमारी रिक्वायरमेंट सिर्फ 33,000 रुपीज की है। ठीक है जी, अब इस टाइम पे हो गया कॉल इन एरियर। यहाँ एक छोटी सी वर्किंग और करनी पड़ रही है मुझे स्पेस की वजह से। देखिए जी, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन हमें कह रहा है राम टू हुम 1,000 शेयर्स वर अलॉटेड हु बिलोंग टू कैटेगरी ए फेल्ड टू पे द अलॉटमेंट मनी। चले जी, राम भाई साहब जो हमारे थे उनको हमने 1,000 शेयर्स अलॉट किए। ऑब्वियस सी बात है वो कैटेगरी 1 से बिलोंग कर रहा है, कैटेगरी 1 में 20 पे 10 है, जिन्होंने 20 के लिए अप्लाई किया उन्हें 10 मिले, तो ऑब्वियसली अगर इसने 1,000 के लिए अप्लाई किया तो इसको कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा, ये तो बड़ा सिंपल सा है, तो इसमें तो क्लियरली स्पेसिफाइड लग ही रहा है 2,000 शेयर्स के लिए पक्का बंदे ने अप्लाई किया होगा, ये तो डेटा कह रहा है। लेकिन करना भी कैलकुलेशन भी बता रही हूँ, हमें अलॉटेड शेयर्स गिवन है, अलॉटेड शेयर्स लीजिए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर्स उस स्लॉटिंग के जिसकी आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर्स, जो चीज आप कैलकुलेट कर रहे हो उससे मल्टीप्लाई करना है, जो गिवन है उससे डिवाइड करना है, तो ये आपके निकलेंगे अप्लाइड शेयर्स। ठीक है, अप्लाइड शेयर्स ऐसे निकालने, यहां पर थोड़ा सा इजी था। अब हमें पता चला 1,000 शेयर्स एक्स्ट्रा हैं क्योंकि कंपनी ने उसको 2,000 शेयर्स दिए, जबकि उसने अप्लाई 2,000 के लिए किया था, कंपनी ने उसे 1,000 शेयर्स दिए, तो 1,000 शेयर्स पे उसका एप्लीकेशन थी 2 रुपीज की, ₹2,000 एक्स्ट्रा पड़े हैं। अब उसे अलॉटमेंट भेजनी थी तो कितनी भेजता वो, ध्यान से सुनिए, उसे अलॉटमेंट भेजनी थी 1,000 शेयर्स पे 4.5 रुपीज के हिसाब से 4,500 रुपीज, उसके 2,000 रुपीज हमारे पास ऑलरेडी आए हुए हैं। अब उसे अगर अलॉटमेंट के टाइम पैसा भेजना था तो 2,500 रुपए भेजना था, जो उसने नहीं भेजा और कॉल इन एरियर किया, लेस कॉल इन एरियर 2,500 रुपए, तो इसका मतलब 30,500 हमें रिसीव हुए। हमें यहाँ पे दिखाना है डेबिट में 30,500, 2,500 कॉल इन एरियर, 33,000 अलॉटमेंट। दिस इज द पॉइंट, नोट कीजिए, नोट करना बनता है, मैं रब करने वाली हूं क्योंकि मुझे आगे अभी और एंट्रीज करनी है, मुझे कॉल्स दिखानी है, मुझे फॉर फीचर दिखाना है। देखिए, क्योंकि आपको अप्लाइड अलॉटेड पे वर्क करना है, उस हिसाब से अलॉटमेंट रिक्वायरमेंट को चेक करना है। और ये जो अलॉटमेंट रिक्वायरमेंट ने समझाई है ना आपको, मैं बोर्ड से इसलिए हट गई हूँ, आप समझिए चीज को। ये अलॉटमेंट रिक्वायरमेंट पे ही एमसीक्यू आ जाता है कि कितनी अमाउंट बैंक में ट्रांसफर करोगे, इतना भी क्वेश्चन आपको इससे पूछ लिया जा सकता है। ठीक है जी, ये हुआ। अब मैं थोड़ा सा रब कर रही हूँ, मैं ये एप्लीकेशन वाला रब कर देती हूँ। ये हमारा हो गया, होप आप लोगों ने नोट भी किया हो, नोट नहीं किया है तो वीडियो तो ऑलरेडी अवेलेबल है यूट्यूब पे, बैठ जाके कर सकते हैं, लेकिन प्लीज इस क्वेश्चन को कर लेना, 3-4 बार भी कर लिया ना डन हो जाएगा। अब सीखिए जी फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट
टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, तो हमारे 40,000 शेयर थे 6 रुपीज के हिसाब से, 6 4 जा 24, 2,40,000 की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट। जिसने हमें अलॉटमेंट नहीं भेजा तो ऑब्वियसली उसने फर्स्ट कॉल भी नहीं भेजी होगी। ठीक है जी, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब 2,40,000 रुपए आने थे, माइनस 1,000 शेयर्स वालों ने 6 रुपीज के हिसाब से 6,000 रुपीज हमें नहीं भेजे होंगे, तो हमें मिले कितने 2,34,000 रुपीज। 6,000 रुपीज हमारा हुआ कॉल इन एरियर डेबिट, तो यहाँ पर 2,40,000 रुपीज हो गए। ये हो गई आपकी कॉल्स की एंट्री। ठीक है जी, कॉल, अब कॉल्स तो हमारा हो गया, मैंने इधर आपका डिलीट कर दिया है, रब कर दिया है। क्यों? क्योंकि अब हम जाते हैं कॉल्स के बाद अपने फॉरफीचर पे। फॉरफीचर में कह रहे हैं वही 1,000 शेयर से वही फॉरफिट हो रहे हैं, पहले एंट्री करते हैं। ठीक है जी, मेरे स्पेसिंग पे मत जाइएगा, नोट प्रॉपर फॉर्मेट में कीजिएगा। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू कॉल इन एरियर अकाउंट। बड़े इजी तरीके से बताने वाली हूँ एंट्री, और ये एंट्री बहुत गलत करते हैं बच्चे, अलग से पूछी जाती है एंट्री। चलिए जी, आ जाइए। हमारे को इतना तो पता है कि हमारे कितने शेयर फॉरफिट हुए हैं, 1,000 शेयर्स 10 रुपीज वाले, सारा पैसा मंगा लिया था 10,000 रुपए वाले। देखिए जी, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जब आपने ड्यू किया और आपको रिसीव नहीं हुआ, जो इस क्वेश्चन में हुआ, क्योंकि अलॉटमेंट के टाइम पे ही पार्टी ने डिफॉल्ट कर दिया, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को हमें डेबिट करना होता है टू नलीफाई द अकाउंट। तो हमारे 1,000 शेयर्स पे 2.5 रुपीज का प्रीमियम था, 2,500 रुपए हमारे आ गए यहाँ। कॉल इन एरर कहां से निकल के आएगा? देखिए जी, 2,500 रुपए यहाँ थे कॉल इन एरर के, मैंने अभी सिखाया है, और 6,000 रुपए इसने कॉल में करे, तो टोटल कॉल इन एरर हो गया 8,500 रुपीज का। अब कुछ बच्चों से तो ये फॉरफीचर की अमाउंट नहीं निकलती, 10,000 प्लस 2,500, 12,500 माइनस 8,500 रुपए, 4,000 रुपए मैंने तो बैलेंस करके निकलवा दिए। अब इसको निकालना सिखाती हूँ, कैसे निकाले मैंने, यहाँ कर दूं, वही नीचे कर देते हैं, स्पेस तो है। देखो जी, इस पार्टी ने 1,000 शेयर थे ना इसके, इसने एप्लीकेशन 2 रुपए के हिसाब से 2,000 रुपए भेजा था, और ये मैंने एक वर्किंग सिखाई थी ना आपको, इस वर्किंग में मैंने समझाया था कि इसके 2,000 रुपीज हमारे पास एक्स्ट्रा आए हुए हैं, 1,000 into 2, तो ये हुए 2,000, और तो टोटल 4,000 रुपीज हो गए ना इसके। जो पैसा इसका आया हुआ है वो हमने क्या किया, शेयर फॉरफीचर में ट्रांसफर किया। ये अमाउंट कई बार बच्चों से नहीं निकलती है, तो आप अगर बाकी 3 आइटम में आप श्योर है ना, तो शेयर फॉरफीचर की मैं कहूंगी बैलेंस करके भी निकाल सकते हो, और अगर कैलकुलेशन आती है तो क्रॉस चेक कर लीजिए, आपका काम बन जाएगा। अब इस वीडियो की लर्निंग सुनिए। देखिए जी, सबसे बड़ी लर्निंग ये 21,000 की कैलकुलेशन थी। मैंने जो लर्निंग्स थी उन्हें अभी रब नहीं किया, लास्ट तक मुझे डिस्कस करना था, ये नहीं निकलती, ये गलत होती है। दूसरी जो मेजर लर्निंग थी आपका ये अप्लाइड अलॉटेड, अभी इसमें एक केस आया, 2 केस आते हैं, एक और केस है, कोशिश वो मैंने बना भी रखा है एक वीडियो में, मैं वो भी लिंक शेयर कर दूंगी। ठीक है, ये लर्निंग। तीसरी चीज, बच्चों का जब प्रीमियम आपका क्या नाम है फॉरफीचर के टाइम पे रिसीव नहीं होता, तो ये चीज बच्चे भूल जाते हैं और इसकी मिस्टेक हो जाती है। अलग से भी तो फॉरफीचर की एंट्री आएगी, उसमें भी तो ये कॉन्सेप्ट कवर होगा, इस एंट्री पे वर्क करना। ठीक है, शेयर फॉरफीचर की अमाउंट नहीं निकाल पाते, तब नहीं निकाल पाते जब प्रीमियम वाला केस होता है। विदाउट प्रीमियम वाले में इजी पड़ता है, लेकिन जिसमें प्रीमियम आ जाता है उसमें शेयर फॉरफीचर की अमाउंट नहीं निकलती है। नहीं निकलती है ना, बैलेंस कर लेना, बैलेंस भी कर लो तो आपकी सही आ जाएगी, क्योंकि अगर बाकी 3 आइटम आपको निकालनी आती है। ये आपकी लर्निंग हुई। अलॉटमेंट रिक्वायरमेंट, ये आपका एमसीक्यू है। कम से कम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में 3 से 4 न्यूमेरिकल डन भी होते हैं, एमसीक्यू वाले, फॉरफीचर वाले भी डन होते हैं। कंपनी अकाउंट्स आपकी 17 नंबर की आने वाली है, 17 मार्क्स की। 17 मार्क्स में मैं कहूंगी 6 मार्कर ये है, 2 या 3 एमसीक्यू भी इसी क्वेश्चन को करने से डन होते हैं। 3 मार्कर वाला जो क्वेश्चन आना है, जो आपका फॉरफीचर में से मोस्ट प्रोबेबली आना है, वो भी डन होता है। एक क्वेश्चन को 3 या 4 बार करके कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग अगर कर लिया ना,
तो कहीं नहीं गए वो आपके 17 नंबर इशू ऑफ शेयर्स में से। ये वीडियो सेव करने वाली चीज है और मैं एक्सपेक्ट कर रही हूं जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं लाइक तो वो करेंगे ही करेंगे। लाइक करने के साथ साथ लाइक तो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रही हूं, मैंने बहुत लीवर किया इसको बनाने में। दूसरी चीज, मैं इस बार कमेंट सेक्शन में भी आप लोगों से कमेंट्स चाहती हूं कि आपको कैसा लगा, आपका क्या एक्सपीरियंस रहता है मेरी वीडियोस को देख के। आपको क्या लगता है कि ये वीडियोस आपको हेल्प कर रही है नहीं कर रही है आपकी लर्निंग में, और अगर आपको लगता है कि कोई चीज और मैं बना सकती हूँ और मुझे आपको एक्सप्लेन करनी चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। मैं कोशिश करूंगी वो सारे इश्यूज मैं एकोमोडेट करने की वीडियोस के अंदर, सो दैट इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। प्लीज हिट लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। हम भी अपने को थोड़ा बड़ा कर लें, हम भी अपने को थोड़ा प्रमोट कर लें। प्लीज, ऑल द बेस्ट।